सोचिए, निफ्टी 50 के पिछले 25 साल की कहानी एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसमें वो कभी बहुत गहराई में गोता लगाता है तो कभी एकदम से रॉकेट की तरह आसमान छू लेता है। तो चलिए आज निफ्टी 50 के इसी 25 साल के रोमांचक सफर को खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि बाजार कब कब गिरा, कब कब चढ़ा और इस पूरे उतार चढ़ाव से हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, इस कहानी के दो बहुत ही अलग पहलू हैं। एक तरफ बाजार में 50% तक की भारी गिरावट देखने को मिली है, मतलब ऐसी गिरावट जो किसी भी निवेशक का दिल दहला दे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, उसी बाजार ने एक ही साल के अंदर 75% का मतलब एक अविश्वसनीय रिटर्न भी दिया है। बस यही तो है शेयर बाजार का असली खेल। लेकिन इन सारे तूफानी उतार चढ़ावों के बीच एक नंबर है जो पूरी कहानी को एक जगह थाम लेता है, और वो है 14%। पिछले 25 सालों में निफ्टी 50 ने औसतन यानी ऑन एन एवरेज लगभग 14% का सालाना रिटर्न दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर लंबे समय तक टिके रहे तो धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है, तो चलिए इस रोलर कोस्टर राइड के सबसे डरावने हिस्सों से ही शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब बाजार बुरी तरह से टूटा और निवेशकों के सब्र का असली इम्तिहान हुआ। पिछले 25 सालों में 4 बड़े बेयर मार्केट्स आए हैं। सबसे पहले 2000 का .com क्रैश, फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद 2011 का यूरोजोन संकट और हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश। इनमें से हर एक गिरावट अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो साल 2000 से 2002 की बात करते हैं। ये .com बबल के फटने का टाइम था। दुनिया भर में इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक गजब का जुनून था। भारत का जो आईटी सेक्टर था, जो उस दौर का स्टार माना जाता था, वो इस ग्लोबल लहर की चपेट में आ गया और नतीजा, निफ्टी ने लगातार 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया। और फिर आया साल 2008। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये तो एक तरह की फाइनेंशियल सुनामी थी, जिसकी शुरुआत अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से हुई। इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया और भारतीय बाजार भी इससे बच नहीं पाया। ये पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा क्रैश था। 2008 में निफ्टी करीब 52% गिरा। जरा सोचिए, निवेशकों का आधा पैसा सिर्फ एक साल में साफ हो गया। इसने हर किसी के हौसले और धैर्य को बुरी तरह परखा था। और फिर सबसे ताज़ा उदाहरण 2020 का कोविड क्रैश। ये गिरावट बहुत ही तेज और अचानक थी। जैसे ही लॉकडाउन की खबरें आईं, कुछ ही हफ्तों के अंदर मार्केट 35% तक नीचे आ गया। लेकिन हाँ, इस क्रैश की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ भी था। अच्छा, तो डर की बातें बहुत हो गईं, क्योंकि सच ये है कि हर बड़ी गिरावट के बाद एक जबरदस्त चढ़ाई भी आती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जब बाजार ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी और निवेशकों को मालामाल कर दिया। तो जैसे 4 बड़े क्रैश थे, वैसे ही इतिहास में 4 शानदार बुल रन भी दर्ज हैं। 2003 से 2007 का इंडिया सुपर बुल रन, 2009 की विस्फोटक रिकवरी, 2014 की मोदी वेव रैली और 2020 के बाद की मेगा रैली। 2008 की भारी तबाही के बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं ना, जैसे फेनिक्स अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता है। साल 2009 इतिहास की सबसे तेज रिकवरी में से एक लेकर आया। जिन लोगों ने 2008 में हिम्मत नहीं हारी थी, उन्हें इसका बहुत शानदार इनाम मिला। और इनाम कितना बड़ा था? 2009 में निफ्टी 75% उछला। जी हां, 75%। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाजार की सबसे बड़ी गिरावट के बाद अक्सर सबसे तेज रिकवरी आती है। और सुनिए, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। 2003 में 72% का जबरदस्त रिटर्न। 2005 से 2007 के बीच तो मानो हर साल दिवाली थी जब बाजार ने 30 से 50% का रिटर्न दिया। फिर 2014 में 31%, 2017 में 28% और कोविड के ठीक बाद 2021 में भी 24% का शानदार रिटर्न देखने को मिला। पैटर्न बिल्कुल साफ है। लेकिन देखिए, हर गिरावट 2008 जितनी बड़ी नहीं होती। बाजार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव, जिन्हें करेक्शन कहते हैं, वो तो आते ही रहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कितना आम है। तो ये करेक्शन कितनी आम है? जैसा कि यहां दिख रहा है, 10 से 12% की गिरावट तो लगभग हर साल होती है। ये बाजार के लिए उतना ही नॉर्मल है जैसे मौसम का बदलना। हर 2-3 साल में हमें 15 से 20% की थोड़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन वो 40% या उससे ज्यादा की भारी गिरावट जैसी 2008 में हुई थी, वो बहुत ही कम होती है, बहुत रेयर। तो इस पूरे 25 साल के सफर से
एक निवेशक के तौर पर हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए, कुछ सबसे जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं। तो चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, बाजार हमेशा गिरता भी है और उठता भी है। हमने देखा कि कैसे हर क्रैश के बाद एक शानदार रिकवरी आई। दूसरा, बाजार को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि बाजार में टाइम बिताइए। कोई नहीं जानता कि बॉटम कब आएगा या टॉप कब बनेगा। तीसरा नियम शायद सबसे मुश्किल है, घबराहट में बेचना। ऐसा करने का मतलब है अपने नुकसान को पक्का कर लेना। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने 2008 या 2020 में डरकर सब कुछ बेच दिया होगा। उन्होंने बाद के सारे बड़े रिटर्न गंवा दिए। और चौथा नियम स्मार्ट निवेशकों के लिए है, SIP का इस्तेमाल करें। जब बाजार गिरता है तो ये एक डिस्काउंट सेल की तरह होता है, जहां उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। और ये एक लाइन, ये पूरी कहानी का सार है। जितनी बड़ी गिरावट होती है, अक्सर रिकवरी उतनी ही तेज होती है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हर निवेशक को याद रखना चाहिए। गिरावट कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। तो ये था निफ्टी 50 का पिछले 25 सालों का पूरा सफर। अगर कोई स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि में पैसा बनाना चाहता है, तो निफ्टी 50 का इतिहास एक शानदार कंपास की तरह काम कर सकता है। अब एक सवाल सबके लिए, किस साल बाजार में एंट्री हुई और अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।